क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? यह विषय बहुत गहन और ऐतिहासिक है। इसे समझाने के लिए हमें धर्मग्रंथों, पुराणों, इतिहास, बौद्ध और वैष्णव परंपरा सबका अध्ययन करना होगा। आपने विशेष रूप से कहा है कि लेख क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? एक शोधात्मक और विस्तृत अध्ययन। भूमिका भारत की धार्मिक और दार्शनिक परंपरा अद्भुत विविधता से भरी हुई है। यहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक धर्म और दर्शन एक ही भूमि से उत्पन्न हुए। इन परंपराओं के बीच कभी संवाद हुआ, कभी संघर्ष और कभी समन्वय। इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न सदा से उठता रहा है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक और करुणा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे? ये प्रश्न केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की दशावतार परंपरा में विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं और उनमें से एक बुद्ध अवतार माने जाते हैं। दूसरी ओर बौद्ध धर्म स्वयं को स्वतंत्र परंपरा मानता है और बुद्ध को अवतारी देवता नहीं बल्कि जागृत महापुरुष और तथागत कहता है। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि बुद्ध अवतार की अवधारणा कहाँ से आई, शास्त्रों में इसका क्या आधार है, बौद्ध दृष्टिकोण क्या कहता है और आधुनिक शोध इसे कैसे देखता है। पहला भाग, विष्णु के अवतारों की परंपरा। 1. अवतार की अवधारणा। अवतार का शाब्दिक अर्थ है अवतरण करना, अर्थात दिव्य सत्ता का धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आना। विष्णु को पालनकर्ता और धर्म के रक्षक के रूप में माना गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे अवतार धारण करते हैं। 2. दशावतार परंपरा। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि, इनमें बुद्ध अवतार विशेष रूप से विवादास्पद और चर्चा का विषय रहा है। दूसरा भाग, शास्त्रीय प्रमाण। 1. भागवत पुराण 1.3.24 ततः कलौ संप्राप्ते सम्मोहाय सुरद्विषम बुधो नामनांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। इसका अर्थ है कलयुग में असुरों को मोहित करने के लिए अंजना पुत्र बुद्ध नाम से कीकट प्रदेश बिहार में जन्म लेंगे। 2. अग्नि पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण में भी बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है। 3. विष्णु पुराण 4:24-17। यहाँ भी कहा गया है कि भगवान विष्णु बुद्ध रूप में अवतरित होंगे और असुरों को वेद विरोधी मार्ग पर लगाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इन शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर वैष्णव परंपरा बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार मानती है। तीसरा भाग, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बुद्ध। 1. जन्म। सिद्धार्थ गौतम 563 ई पू 483 ई पू का जन्म लुम्बिनी आज का नेपाल में हुआ। 2. ज्ञान प्राप्ति। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या की और बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। 3. धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। 4. बौद्ध धर्म का प्रसार। उन्होंने करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ वे किसी ईश्वर के अवतार की तरह नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त महापुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। चौथा भाग, बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत नहीं है। बुद्ध को तथागत, सम्यक संबुद्ध, महामानव कहा गया है। बौद्ध परंपरा में वेद, ईश्वर या विष्णु के अवतार की मान्यता नहीं है। इसलिए बौद्ध मान्यताओं में बुद्ध इक्वल्स विष्णु का अवतार स्वीकार नहीं किया जाता। पांचवां भाग, वैष्णव दृष्टिकोण। वैष्णव परंपरा के अनुसार बुद्ध विष्णु का ही रूप हैं। उनका अवतार धर्म के संरक्षण हेतु हुआ। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने असुरों को वेद विरोधी मार्ग पर लगाया ताकि वे स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी न हो सकें, किंतु बाद में करुणा और अहिंसा की शिक्षा मानवता के लिए कल्याणकारी बनी। छठा भाग, तुलनात्मक अध्ययन। 1. हिंदू दृष्टिकोण। बुद्ध इक्वल्स विष्णु का अवतार। 2. बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध इक्वल्स जागृत महापुरुष, कोई अवतार नहीं। 3. इतिहासकारों की दृष्टि। बुद्ध को एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं जिन्होंने सामाजिक धार्मिक क्रांति की। 7वां भाग, विवाद और समन्वय। बौद्ध धर्म के फैलने के बाद हिंदू धर्म में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी। वैष्णव पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर एक प्रकार का समन्वय करने की कोशिश हुई। इससे बौद्ध धर्म को हिंदू परंपरा के भीतर ही एक स्थान मिल गया। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह एक सांस्कृतिक रणनीति थी। 8वां भाग, आधुनिक दृष्टिकोण। आठवां भाग, आधुनिक दृष्टिकोण। आज के युग में दोनों मतों को एक पूल की तरह देखा जा सकता है। हिंदू लोग बुद्ध को अवतार मानकर उनका सम्मान करते हैं। बौद्ध लोग उन्हें अवतार नहीं मानते परंतु करुणा और सत्य का प्रतीक मानते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण से वे मानवता के लिए महान आदर्श हैं। निष्कर्ष, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? शास्त्रीय और वैष्णव परंपरा, हाँ, वे विष्णु के नवम अवतार हैं। बौद्ध परंपरा, नहीं, वे अवतार नहीं बल्कि जागृत महापुरुष हैं। आधुनिक दृष्टि, यह मान्यता सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से विकसित हुई। अतः कहा जा सकता है कि यह विषय विश्वास और परंपरा पर आधारित है। बुद्ध चाहे अवतार माने जाएं या न माने जाएं, वे संसार को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा देने वाले अद्वितीय महापुरुष हैं। क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? यह विषय बहुत गहन और ऐतिहासिक है। इसे समझाने के लिए हमें धर्मग्रंथों, पुराणों, इतिहास, बौद्ध और वैष्णव परंपरा सबका अध्ययन करना होगा। इसमें भूमिका, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, शास्त्रीय प्रमाण, बौद्ध दृष्टिकोण, हिंदू दृष्टिकोण, तुलनात्मक अध्ययन और निष्कर्ष सब कुछ विस्तार से रहेगा। क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? एक शोधात्मक और विस्तृत अध्ययन।
भूमिका भारत की धार्मिक और दार्शनिक परंपरा अद्भुत विविधता से भरी हुई है। यहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक धर्म और दर्शन एक ही भूमि से उत्पन्न हुए। इन परंपराओं के बीच कभी संवाद हुआ, कभी संघर्ष और कभी समन्वय। इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न सदा से उठता रहा है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक और करुणा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे? ये प्रश्न केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की दशावतार परंपरा में विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं और उनमें से एक बुद्ध अवतार माने जाते हैं। दूसरी ओर बौद्ध धर्म स्वयं को स्वतंत्र परंपरा मानता है और बुद्ध को अवतारी देवता नहीं बल्कि जागृत महापुरुष और तथागत कहता है। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि बुद्ध अवतार की अवधारणा कहाँ से आई, शास्त्रों में इसका क्या आधार है, बौद्ध दृष्टिकोण क्या कहता है और आधुनिक शोध इसे कैसे देखता है। पहला भाग, विष्णु के अवतारों की परंपरा। 1. अवतार की अवधारणा। अवतार का शाब्दिक अर्थ है अवतरण करना, अर्थात दिव्य सत्ता का धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आना। विष्णु को पालनकर्ता और धर्म के रक्षक के रूप में माना गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे अवतार धारण करते हैं। 2. दशावतार परंपरा। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि, इनमें बुद्ध अवतार विशेष रूप से विवादास्पद और चर्चा का विषय रहा है। दूसरा भाग, शास्त्रीय प्रमाण। 1. भागवत पुराण 1.3.24 ततः कलौ संप्राप्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुधो नामनांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। इसका अर्थ है कलयुग में असुरों को मोहित करने के लिए अंजनापुत्र बुद्ध नाम से कीकट प्रदेश बिहार में जन्म लेंगे। 2. अग्नि पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण में भी बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है। 3. विष्णु पुराण 4:24-17 यहाँ भी कहा गया है कि भगवान विष्णु बुद्ध रूप में अवतरित होंगे और असुरों को वेद विरोधी मार्ग पर लगाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इन शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर वैष्णव परंपरा बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार मानती है। तीसरा भाग, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बुद्ध। 1. जन्म। सिद्धार्थ गौतम 563 ई पू 483 ई पू का जन्म लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ। 2. ज्ञान प्राप्ति। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या की और बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। 3. धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। 4. बौद्ध धर्म का प्रसार। उन्होंने करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ वे किसी ईश्वर के अवतार की तरह नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त महापुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। चौथा भाग, बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत नहीं है। बुद्ध को तथागत, सम्यक संबुद्ध, महामानव कहा गया है। बौद्ध परंपरा में वेद, ईश्वर या विष्णु के अवतार की मान्यता नहीं है। इसलिए बौद्ध मान्यताओं में बुद्ध इक्वल्स विष्णु का अवतार स्वीकार नहीं किया जाता। पांचवां भाग, वैष्णव दृष्टिकोण। वैष्णव परंपरा के अनुसार बुद्ध विष्णु का ही रूप हैं। उनका अवतार धर्म के संरक्षण हेतु हुआ। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने असुरों को वेद विरोधी मार्ग पर लगाया ताकि वे स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी न हो सकें, किंतु बाद में करुणा और अहिंसा की शिक्षा मानवता के लिए कल्याणकारी बनी। छठा भाग, तुलनात्मक अध्ययन। 1. हिंदू दृष्टिकोण। बुद्ध इक्वल्स विष्णु का अवतार। 2. बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध इक्वल्स जागृत महापुरुष, कोई अवतार नहीं। 3. इतिहासकारों की दृष्टि। बुद्ध को एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं जिन्होंने सामाजिक धार्मिक क्रांति की। 7वां भाग, विवाद और समन्वय। बौद्ध धर्म के फैलने के बाद हिंदू धर्म में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी। वैष्णव पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर एक प्रकार का समन्वय करने की कोशिश हुई। इससे बौद्ध धर्म को हिंदू परंपरा के भीतर ही एक स्थान मिल गया। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह एक सांस्कृतिक रणनीति थी। 8वां भाग, आधुनिक दृष्टिकोण। आज के युग में दोनों मतों को एक पूल की तरह देखा जा सकता है। हिंदू लोग बुद्ध को अवतार मानकर उनका सम्मान करते हैं। बौद्ध लोग उन्हें अवतार नहीं मानते परंतु करुणा और सत्य का प्रतीक मानते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण से वे मानवता के लिए महान आदर्श हैं। निष्कर्ष, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? शास्त्रीय और वैष्णव परंपरा, हाँ, वे विष्णु के नवम अवतार हैं। बौद्ध परंपरा, नहीं, वे अवतार नहीं बल्कि जागृत महापुरुष हैं। आधुनिक दृष्टि, यह मान्यता सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से विकसित हुई। अतः कहा जा सकता है कि यह विषय विश्वास और परंपरा पर आधारित है। बुद्ध चाहे अवतार माने जाएं या न माने जाएं, वे संसार को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा देने वाले अद्वितीय महापुरुष हैं। भाग 1, अवतार की अवधारणा और दशावतार परंपरा। 1. अवतार का शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ। अवतार संस्कृत धातु अवत्री से बना है। अव इक्वल्स नीचे, 3 इक्वल्स उतरना, अर्थात दिव्य सत्ता का लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरण करना ही अवतार कहलाता है। हिंदू दर्शन में ये धारणा प्रमुख है कि जब जब धरती पर अधर्म का प्रबल प्रभाव होता है तब तब ईश्वर अपने विशेष रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। भगवद गीता 4.7-8 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के अनुसार जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं।
उनका उद्देश्य साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना है। 2. विष्णु के अवतार त्रिमूर्ति की परंपरा में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता माने जाते हैं। विष्णु का कार्य है सृष्टि का संरक्षण और धर्म की रक्षा, इसलिए उनके अवतार विशेष महत्व रखते हैं। 3. दशावतार परंपरा हिंदू धर्म में विष्णु के अवतारों की अनेक सूचियां मिलती हैं, परंतु दशावतार सबसे लोकप्रिय है। 1. मत्स्य अवतार, जब प्रलय में वेद जल में डूब गए तब भगवान मत्स्य मछली रूप में आकर उन्हें सुरक्षित लाए। 2. कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को सहारा देने के लिए कच्छप कछुए का रूप। 3. वराह अवतार, हिरण्याक्ष द्वारा पाताल में ले जाए गए पृथ्वी को वराह सुअर रूप में उठाकर बचाया। 4. नरसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु आधे सिंह आधे मानव का रूप। 5. वामन अवतार, बलि राजा से 3 पग भूमि मांगकर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। 6. परशुराम अवतार, अन्यायी क्षत्रियों का संहार कर संतुलन स्थापित किया। 7. राम अवतार, त्रेतायुग में धर्म की स्थापना और रावण का वध। 8. कृष्ण अवतार, द्वापर युग में महाभारत का धर्मयुद्ध, गीता का उपदेश। 9. बुद्ध अवतार, कलियुग में करुणा और अहिंसा का प्रचार। 10. कल्कि अवतार, कलियुग के अंत में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे। 4. बुद्ध अवतार का विशेष स्थान दशावतार में यदि देखें तो पहले 8 अवतार पौराणिक, दैवीय और कहीं कहीं ऐतिहासिक झलक लिए हुए हैं, लेकिन नवम अवतार बुद्ध पूरी तरह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे लुम्बिनी, आज का नेपाल में जन्मे, राजकुमार से सन्यासी बने, बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। यही कारण है कि बुद्ध अवतार को लेकर धार्मिक विवाद और शोध दोनों हुए। 5. अवतार की आवश्यकता क्यों? धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब धर्म मार्ग से लोग भटकते हैं तब ईश्वर नई प्रेरणा देने आते हैं। बुद्ध का समय भी ऐसा ही था। यज्ञ कर्मकांड का अत्यधिक बोझ, पशुबलि की प्रथा, जाति पाति का कठोर भेदभाव, वेदों का कठिन स्वरूप जो आम जन के लिए कठिन था, ऐसे समय बुद्ध का आना और करुणा व हिंसा का संदेश देना एक ईश्वरीय योजना की तरह देखा गया। नमस्कार। ये जो मैंने भगवान बुद्ध का वीडियो बनाया है जिसमें ये बता रहे हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार कैसे हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार है और आप देख सकते हो ये बात सही है या गलत है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी है उसके बारे में भी बताएं, और ये गलत है आपके हिसाब से तो भी कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम।